आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। इसके डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन जानने वाले हैं, कहां से एक्टिवेट करना है, मिनिमम मैक्सिमम प्लान क्या है, आपके उम्र के बेसिस पे आपको कौन सा प्लान मिलेगा, सब कुछ लाइव प्रूफ के साथ आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में बता दूं, ये एक प्रकार से अपने द्वारा कस्टमाइज किया हुआ पेंशन प्लान है, यानी कि आप खुद से सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको अगर 60 साल के बाद 5000 का पेंशन चाहिए हर मंथ, या 4000 का, 3000, 2000, 1000 का, जिस हिसाब से आपको 60 साल के बाद पेंशन चाहिए उस हिसाब से आज आपके उम्र के बेसिस पे आपको सब्सक्रिप्शन पे करना होगा, जो कि आप मंथली या 3 महीने में या 6 महीने में या 1 साल में, मतलब सब्सक्रिप्शन का यहाँ पे कई प्रकार हैं, उसमें से आप सेलेक्ट करके पैसा जमा करना होता है। हालांकि अब बात करें एक्टिवेट कहां से होगा, तो ये आप किसी भी सरकारी बैंक में एक्टिवेट करवा सकते हैं, प्राइवेट बैंक में एक्टिवेट करवा सकते हैं, और ये आप बैंक जाकर के भी एक्टिवेट करवा सकते हैं, या फिर आप अपने नेट बैंकिंग से भी एक्टिवेट कर सकते हैं इस प्लान को। अच्छा, यहाँ पे जुड़ने के लिए उम्र की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 60 साल आपका उम्र होना चाहिए। चाहे आप वर्किंग पर्सन हो, यानी कि आप चाहे काम कर रहे हैं चाहे नहीं काम कर रहे हैं, महिला हो या पुरुष हो, सबको यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन 2 बातों का ध्यान में रखिएगा, पहला आप इंडिया के नागरिक होना चाहिए, और दूसरी बात कि आप टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है सरकार द्वारा जो एक निर्धारित अमाउंट है जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, उतना अगर कमा रहे हैं तो इस फैसिलिटी में एक्टिवेट करवा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप टैक्स पेयर है, ज्यादा पैसा कमाते हैं, तो ये सुविधा आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो इसके लिए कोई और आपको स्कीम देखना होगा, जो भी मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट और पेंशन वाला स्कीम चल रहे हैं, लेकिन ये नहीं ले पाओगे। सीधे शब्दों में मैं ये कह सकता हूं, ये गरीबों के लिए पेंशन प्लान है। अब चलिए कुछ इनके डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन जानते हैं। जैसे कि आप जमा कर रहे हो, लेकिन अगर आपका मन है कि अब मैं आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहूंगा, तो आप पूर्व निकासी कर सकते हैं, यानी कि जो पैसा आपका जमा हुआ है उस पैसे को पूरा आप निकाल सकते हो अपने स्वेच्छा अनुसार। अच्छा, मान के चलिए कोई प्लान एक्टिवेट किया हुआ है, वो जमाकर्ता का 60 वर्ष से पूर्व मृत्यु हो जाता है, तो उनके अभिदाता यानी कि पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति, वो प्लान आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और 60 साल के बाद उनको पेंशन लग जाएगा। अच्छा, अगर 60 वर्ष से पूर्व दोनों का मृत्यु हो जाता है तो जो एक फिक्स अमाउंट यहाँ पे बताए जा रहे हैं, ये अमाउंट दे दिए जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो अमाउंट है, यहाँ पे जो अमाउंट दिया हुआ है, ये नॉमिनी को मिलता है। और नॉमिनी को मिलता कब है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है, या जिन्होंने प्लान कंटिन्यू किया था उनका भी मृत्यु हो गया है, और जो उनके अभिदाता थे उनका भी मृत्यु हो गया है, यानी कि पति पत्नी के दोनों का अगर मृत्यु हो गया है, तो जो भी नॉमिनी बना था उसको ये फिक्स अमाउंट दे दिए जाएंगे। और ये अमाउंट अब डिपेंड उस बात पे करता है कि प्लान कितना का उन्होंने कंटिन्यू करा था। ठीक है, तो ये फिक्स अमाउंट के बारे में तो हमने समझ लिया कि ये जो 1.7 लाख या 8.5 लाख है, ये कब मिलता है, ये हमने समझ गया। अब चलिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट हम चार्ट समझते हैं कि हमारी उम्र के बेसिस पे कितने साल जमा करने होंगे और कितना पेंशन हमें मिलेगा। देखिए, मान के चलता हूं अगर आपका उम्र आज के डेट में 18 साल हो चुका है, तो टोटल जो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे वो 42 साल तक करोगे। ठीक है, अब 42 साल तक कितना अमाउंट आपको भरना है ये आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, मान के चलो आपको 60 साल के बाद हर मंथ 5000 का पेंशन चाहिए। ठीक है, तो आपका आज 18 साल की उम्र के बेसिस पे मंथली जो सब्सक्रिप्शन बनेगा वो 210 रुपए का बनेगा। ये आपको 42 साल तक भरना है। ठीक है, ये इस प्लान में एक बात कहा जाता है, एक कहावत भी है कि जितना पहले आप स्टार्ट करोगे उतना कम अमाउंट आपको देना होगा, और वही अमाउंट हमेशा चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद आपको बोला जाएगा 210 से 15 कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। जो अमाउंट आपने स्टार्टिंग से भरा है वही लास्ट तक भरना है। अच्छा दोस्तों, आप चाहते हो कि मंथली 210 रुपया देना, ये मुझे थोड़ा सा ना हेडेक सा लगता है। आप ऐसा करो, क्वार्टरली ले लो, यानी कि हर 3 महीने में ले लो, तो ये 6 से 26 रुपए का आपका बनेगा। और यहाँ पे हाफ ईयरली यानी कि 6 महीने का भी प्लान है, जिसमें 1239 रुपया देना होगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, मान के चलते हैं आपका उम्र 18 ही है, लेकिन आप चाहते हो कि मुझे 1000 पर मंथ ही पेंशन चाहिए 60 साल के बाद, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 42 रुपया पर मंथ देना होगा। सेम उसी प्रकार से 125 और 248 3 और 6 महीने का प्लान बनाया गया है। तो आप यहां से देख सकते हो कि आपको 2000, 3000, 4000, 5000 कौन सा आपको पेंशन चाहिए। अच्छा, एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। आज अगर किसी का उम्र 39 वर्ष उम्र है, तो टोटल उनको पे करना होगा 21 साल तक, यानी कि इनको कम समय तक पे करना होगा, तो इनके लिए ज्यादा अमाउंट देना भी होगा। अगर उनको 5000 पर मंथ पेंशन चाहिए तो उनको 1318 रुपया पर मंथ इनको देना पड़ेगा, और ये 21 साल तक भरना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चार्ट आपको थोड़ा सा समझ में
आ गया होगा। अब बात करें एक्टिवेशन के बारे में दोस्तों, तो अपने जो भी बैंक अकाउंट के ऊपर इस सब्सक्रिप्शन को एक्टिवेट करते हैं तो हर मंथ ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसे कटने लगेंगे। उतना बैलेंस आपको मेंटेन करके रखना होगा और अपना जो बैलेंस है अटल पेंशन योजना का कभी भी चेक कर सकते हैं। एपीवाई के वेबसाइट के ऊपर जाकर के अपना डिटेल डाल करके चेक कर सकते हैं कब आपके कितने जमा हुए, टोटल आपके कितने जमा हुए, सारा कुछ आप चेक कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल कर दिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक ले नमस्कार।